डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिंथेसिस के अंतर्गत कंपाउंड सेंटेंस समझाऊंगी। इसके पहले मैंने अपने चैनल में सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वीडियो बना दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये कंपाउंड सेंटेंस की डिफिनीशन। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती हैं जो स्वयं पर डिपेंड होती हैं, दूसरों की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल से जानेंगे। रोहन टेक्स टी, मीरा टेक्स कॉफ़ी। यहाँ पर रोहन टेक्स टी स्वयं पर डिपेंड सेंटेंस है। मीरा टेक्स कॉफ़ी ये भी स्वयं पर डिपेंड है, तो इसे हम एंड से कनेक्ट कर देंगे सेंटेंस को। रोहन टेक्स टी एंड मीरा टेक्स कॉफ़ी। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, सी इज रिच, सी इज माइजर। तो यहाँ हम बट से कनेक्ट करेंगे, सी इज रिच बट सी इज माइजर। देखिए आप लोग रूल नंबर 1, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो कंजक्शंस होते हैं जिन्हें हम जोड़कर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब्स प्रेडिकेट होने ज़रूरी होते हैं। कहीं कहीं पर एक सब्जेक्ट भी होता है तो हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस 4 प्रकार से बना सकते हैं। नंबर 1 है क्यूमुलेटिव, जोड़ बताने वाले कंजक्शंस। तो इनमें हम ये यूज करते हैं एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये पेयर में होते हैं, कुछ जैसे नॉट ओनली बट आल्सो एक पेयर में रहेगा और बोथ हैंड को भी पेयर में करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल से जानेंगे, इनकी हिंदी निकालेंगे तो समझ में आएगा कौन से कंजक्शंस होते हैं। ही टुक माई पेन एस्टरडे, ही रिटर्नड इट टुडे। तो यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, ही टुक माई पेन एस्टरडे एंड रिटर्नड इट टुडे। यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही रहेगा क्योंकि वैसे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल, ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, ही वाज टर्न आउट ऑफ द क्लास। तो देखिए यहाँ पर इसे हम दूसरे जोड़ बताने वाले जो कंजक्शंस हैं उनसे भी जोड़ सकते हैं, बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग, ही वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास। वह केवल एब्सेंट ही नहीं किया गया बल्कि उसे क्लास से भी बाहर निकाल दिया गया। तो इसे नॉट ओनली बट आल्सो से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग आगे नंबर 2, अल्टरनेटिव, इसे हम वैकल्पिक बोलते हैं, अथवा। तो ये कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं इसमें, आइदर, इसे हम हिंदी में या तो बोलते हैं, आर को हिंदी में या बोलते हैं, आइदर आर, नाइदर नार। ये कंजक्शन से हम जोड़ सकते हैं इसे, अल्टरनेटिव जिसे बोलते हैं। नाइदर मीन्स ना तो होता और नार मीन्स ना, आर मीन्स अथवा, अदरवाइज मीन्स अन्यथा। तो इस तरह कैसे हम जोड़ेंगे, देखिए हिंदी निकालेंगे तो समझ में आएगा। मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेक हेस्ट आर वी शैल मिस द ट्रेन। तो यहाँ आर से जोड़ सकते हैं। अगला देखिए, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, अदरवाइज से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर अथवा के अर्थ में आएगा, जल्दी करिए नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। नहीं तो के लिए हम क्या यूज करते हैं, अदरवाइज। आर भी जोड़ सकते हैं, आर मीन्स अथवा। तो दोनों कंजक्शंस का यूज हम कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए अगला एग्जाम्पल, कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल। तो यहाँ देखिए निगेटिव में सेंटेंस है, आइदर आर से हम जोड़ सकते हैं इसे। ये आइदर आर को हम साथ में लगाएंगे, आइदर कम इन टाइम, या तो समय से आओ, आर डू नॉट कम एट ऑल, या तो फिर ना आओ। तो इस तरह क्या करेंगे, इसमें आइदर आर से कनेक्ट कर सकते हैं सेंटेंस को। हिंदी निकालेंगे तो अर्थ समझ में आ जाएगा, तो वैसे ही कंजक्शन का यूज करेंगे। नंबर 3 देखिए, एडवर्सेटिव, इसका मतलब होता है विरोध बताने वाले, अपोजिट वर्ड का यूज होता है कंजक्शंस। देखिए आप लोग, बट, हाउ एवर, स्टिल, बट मीन्स लेकिन होता है, स्टिल मीन्स ना तो भी का अर्थ लगता है, स्टिल मीन्स तो भी, एट तो भी के भी अर्थ में आता है, नेवर लेस, वेयर एज, व्हाइल, ये सब यूज करते हैं। तो ये विरोध बताने वाले कंजक्शंस होते हैं।
देखिए आप लोग एडवर्सेटिव कंजक्शंस को हम एग्जाम्पल से जानेंगे। ही इज लेजी, ही इज क्लेवर। तो देखिए यहाँ पर विरोध हो रहा है, ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। यहाँ पर बट से हम जोड़ेंगे सेंटेंस को और दोनों सब्जेक्ट को लिखना होगा। 2 बार सब्जेक्ट आया है तो हम दोनों बार यूज करेंगे। ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। वह आलसी है लेकिन वह चालाक है। तो यहाँ बट से कनेक्ट करेंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। एट मीन्स फिर भी होता है तो यहाँ एट लगा के भी जोड़ सकते हैं। ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो यहाँ पर दोनों बार सब्जेक्ट को लिखेंगे ये एडवर्सेटिव कंजक्शंस में। ही इज इल, ही वर्क्स हार्ड। ही इज इल स्टिल ही वर्क्स हार्ड। वह बीमार है, स्टिल मीन्स होता है तो भी, वह बीमार है तो भी फिर भी ही वर्क्स हार्ड, उसने कठिन परिश्रम वो करता है। तो देखिए यहाँ पर स्टिल से हम जोड़ सकते हैं। यहाँ कोई भी कंजक्शंस हम लगा के कर सकते हैं। अगला देखिए, वाइस मैन सो दियर फॉल्स, फूल्स अवॉइड देम। तो क्या करेंगे, वाइस मैन सो दियर फॉल्स फेयर एज फूल्स अवॉइड देम। जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपनी गलतियों को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, जबकि फेयर एज मीन्स जबकि जो मूर्ख लोग होते हैं उससे बचते हैं अपनी गलतियों से। तो यहाँ जैसे हिंदी अर्थ निकालेंगे जो भी यूज कर सकते हैं कंजक्शंस वैसा यूज करेंगे इन्हीं में से जो भी हैं। जैसे बट, एट, स्टिल, फेयर एज, जहाँ जो यूज होगा वैसा कर सकते हैं। बट ये ध्यान देना होगा आप लोगों को कि ये विरोध बताने वाले कंजक्शंस ही हों। अगला देखिए 4 नंबर, इलेटिव परिणाम बताने वाले कंजक्शंस। तो ये कौन से होते हैं, देयरफॉर, फार, सो, हेंस। इन सब का मीन्स देयरफॉर मीन्स इसलिए होता है, फार मीन्स के लिए होता है और सो हेंस मतलब भी इसलिए होता है। इनका अर्थ इसी में आएगा। ये परिणाम बताने वाले कंडीशंस होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से जानेंगे। आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम अ सिनर। मैं शांति से नहीं मर सकता हूँ। आई एम अ सिनर, मैं पापी हूँ। तो इसे हम कैसे करेंगे, पीछे वाले सेंटेंस को आगे पहले करेंगे। आई एम अ सिनर, मैं पापी हूँ। सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, इसलिए मैं शांति से नहीं मर सकता हूँ। सो लगाएंगे तभी सेंटेंस क्लियर होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर, ही इज इंटेलिजेंट। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर देयरफॉर ही इज इंटेलिजेंट। वह प्रोफेसर का लड़का है, देयरफॉर इसलिए ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। देखिए रूल नंबर 2, रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स के द्वारा भी कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखिए कैसे जानेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब्स हैं। एग्जाम्पल से जानेंगे। आई मेट हरीश, मैं हरीश से मिला। ही गिव मी अ बुक, उन्होंने मुझे एक किताब दी। तो देखिए यहाँ पर हम ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं तो इन्हें हम व्हाट, विच, हु, वेयर इनसे जोड़ सकते हैं जैसा भी बोध हो। तो यहाँ पर व्यक्ति के लिए संबोधित किया गया है, आई मेट हरीश। तो इसे कैसे करेंगे, आई मेट हरीश के बाद कॉमा लगाएंगे। यहाँ व्यक्ति के लिए संबोधित है हरीश के लिए, तो क्या यूज करेंगे, हु। आई मेट हरीश हु, और ब्रैकेट में एंड ही, क्योंकि हम ही के लिए ही कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हरीश के लिए ही यूज हुआ है तो हम ब्रैकेट में से एंड ही, एंड भी कनेक्ट करके और ही लिखेंगे। गिव मी, ऐसे हो जाएगा कि आई मेट हरीश, मैं हरीश से मिला जिसने मुझे किताब दी, ऐसे सेंटेंस हो जाएगा। अगला देखिए, ही शूट द बर्ड, उसने चिड़िया को मार दी। अब चिड़िया के लिए तो यूज हो रहा है इट फ्ली अवे, वहाँ उड़ गई। तो यहाँ पर बर्ड के लिए यूज है तो हम क्या करेंगे, ही शूट द बर्ड, कॉमा लगाएंगे सेंटेंस में। उसके बाद विच प्रयोग करेंगे, बर्ड के लिए विच का यूज करेंगे। रिलेटिव वर्ड है ये, एंड इट, और इट किसके लिए आया है, बर्ड के लिए, तो इसे सब्जेक्ट के रूप में इट लिखेंगे और एंड से कनेक्ट करते हैं तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ही शूट द बर्ड, उसने चिड़िया को मार दी। विच कैन इट फ्ली अवे, जो उड़ गई, उसने चिड़िया को मारा जो उड़ गई। तो यहाँ पर हम विच से कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू कलकत्ता लास्ट ईयर, वी स्टेड देयर फॉर 4 days। तो यहाँ प्लेस के लिए संबोधित किया गया है
तो यहाँ पर हम वेयर का यूज करेंगे। लास्ट ईयर वी वेंट टू कलकत्ता, ऐसे लिखेंगे। लास्ट ईयर वी वेंट टू कलकत्ता, पिछले साल हम लोग कलकत्ता गए। व्हेयर एंड देयर, प्लेस के लिए हम देयर यूज करते हैं, तो यहाँ व्हेयर से जोड़ के एंड देयर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। वी स्टेड फॉर 4 days, ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। लास्ट ईयर वी वेंट टू कलकत्ता, लास्ट ईयर पिछले वर्ष हम लोग कलकत्ता गए, जहाँ पर वी स्टेड फॉर 4 days, जहाँ पर हम लोग 4 दिन तक ठहरे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।